हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 129। आज दिन है मंगलवार 15 सितंबर। मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की अपडेट से और उसके बाद कुछ कहानी, कुछ किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। अपडेट में 48.5 लाख केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के, 94,372 यानी कि 94,372 पिछले 24 घंटे में नए केस डिटेक्ट हुए हैं। डेथ जो हुई है कैजुअलिटीज 79,720 हुई हैं और उसके अलावा 1114 यानी कि 1114 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। दोस्तों चलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज है 15 सितंबर और कल था 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। देखिए कितनी मजबूरी है हमारे देश की कि हमारी राष्ट्रभाषा होने के बाद भी हिंदी को हमें मनाना पड़ता है और हमें बताना पड़ता है कि ये हमारे देश की भाषा है। लेकिन क्या करें, इस मजबूरी के साथ हमें जीना है। भारत को आज़ाद हुए करीब 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी हिंदी को हर साल मनाते हैं, बेचारी हिंदी को। चलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कई सारी बातें। दोस्तों हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा है और इसके जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की जाती है। इस दिन देश भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और हिंदी विषय पर कविता और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते लोग इस साल डिजिटल माध्यम से हिंदी दिवस को मनाएंगे। इस दिन लोग एक दूसरे को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर आप भी अपने प्रियजनों और गुरुजनों को कुछ कविताओं को लिखकर अपनी शुभकामनाओं को दे सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ इस तरह से है कि हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो यह देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। अगर तराजू ना होता तोलने को क्या होता, अगर राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होती तो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने को क्या होता। जन जन की परिभाषा है हिंदी, उन्मुक्त राष्ट्र की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। जन जन की अभिलाषा है हिंदी। भारत देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। तुलसी की रामायण है हिंदी, कबीर का गायन है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। दोस्तों हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी। हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति। हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना। हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी आत्मा भावना का साज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी। हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है। जब तक गगन में सूरज चांद रहे तब तक वतन की राष्ट्रभाषा हिंदी रहे। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी शुभ वरदान है। दोस्तों ये था हिंदी दिवस के बारे में जो मैंने आपसे कहा और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 129, 15 सितंबर ट्यूसडे। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको इस कार्यक्रम में आगे। दोस्तों मैं अब आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ रश्मि पुनिया जी के बारे में, जो कोरोना वायरस से पीड़ित थी, ठीक हुई और दोबारा उनको कोरोना वायरस ने जकड़ लिया है और अभी वो इस बीमारी से जूझ रही हैं। उन्होंने एक सच्ची बात मुझसे शेयर की है, अभी शेयर की है और जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। दोस्तों वो लिखती है कि मैं लोगों की चीप गंदी सोच के बारे में बताती हूँ
3 दिन से मैं अपने पति पूनिया जी के साथ फतेहाबाद आ गई हूँ। वह फतेहाबाद में ही पोस्टिंग में आए हुए हैं। सो उन्होंने कहा कि अब वहीं चलो, वहाँ जल्दी ठीक हो जाओगी। सो मैं उनके साथ आ गई। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि हमारे पड़ोसी हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते थे और उनका घर आना जाना था। लेकिन जब से उन्हें मेरे कोरोना के बारे में पता चला है, तब से उन्होंने मेरी एक काम वाली जो हमारे यहाँ काम करती थी, उन्होंने उसे कह दिया है कि या तो वो हमारे यहाँ काम करेगी या फिर वो उन लोगों के यहाँ काम करेगी। दोस्तों, इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सबके इज्जत मान रखती थी, दिल में और लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है, तभी कोरोना के मरीज लोगों को बताना नहीं चाहते कि उन्हें कोरोना हुआ है। जब मैं 2-3 महीने गुड़गांव में ही रह रही थी, तो सच में लोग सही कह रहे थे कि जो अपने पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव करवा लेते हैं और इन्हीं के बीच में घूमते हैं और बीमारी फैला लेते हैं, उनको ये समाज के ठेकेदार कुछ नहीं, उनसे हंस हंस कर बातें करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जिस मेंटल टेंशन से कोरोना के मरीज गुजर रहे हैं, वो भी एहसास करें। हाँ, दूसरी तरफ मेरी सोसाइटी के लोग भी, जिनमें से कुछ ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी जिस चीज़ की ज़रूरत हो फ़ोन कर देना, उनका नाम सीमा व आशु है। आप ही बताइए मैं क्या करूं, उनकी शिकायत करूं या चुप बैठ जाऊं? आप ही बताइए ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। आगे लिखती हैं आदि, मुझे उन्होंने लिखा है मैसेज, आदि मैं परेशानी की वजह से फिर बीमार हो गई हूँ। सांस में दर्द दोबारा हो गया है। हाल ही में मन से सोचती हूँ कि कितनी घटिया सोच है उन लोगों के बारे में, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिन्होंने सच में इसे फेस किया है। मैंने तो केवल दूसरों से सुना है कि उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है। दोस्तों, ये थी रश्मि पूनिया जी की गाथा जो उन्होंने अभी अभी मुझे लिखी है और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आज अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो कल हमारी भी हो सकती है। हम समाज में रहते हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ऐसे समय पे एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हम एक परिवार हैं और परिवार में हमेशा हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज उनके साथ है, कल हमारे साथ हो सकता है, इसलिए हमें अपना एक कदम आगे बढ़ाकर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और रश्मि जी, आप चिंता मत कीजिएगा, आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत बोल्ड भी हैं। इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ को आप दिल पर मत लगाइएगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और आप जल्दी से ठीक और दुरुस्त होकर बहुत सारी कविताएं और कहानियां हमें भेजिएगा। धन्यवाद रश्मि जी। एक बार फिर हम आपको हम गुजारिश करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और ईश्वर से हम दुआ भी करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको धन की परिभाषा बताना चाहता हूँ। जब कोई बेटा या बेटी ये कहे कि मेरे बाप ही मेरे भगवान हैं, तो ये है धन। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये कहे कि ये हमारे कलेजे के कोर हैं, तो ये है धन। शादी के 20 साल बाद भी अगर पति पत्नी एक दूसरे से कहे आई लव यू, तो ये है धन। कोई सास अपनी बहू के लिए कहे कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, और कोई बहू अपनी सास के लिए कहे कि ये मेरी सास नहीं मेरी माँ है, तो ये है धन। जिस घर में बड़ों को मान और छोटों को प्यार भरी नजरों से देखा जाता है, ये है धन। जब कोई अतिथि कुछ दिन आपके घर रहने के पश्चात जाते समय दिल से कहे कि आपका घर घर नहीं मंदिर है, तो दोस्तों ये है धन। ऐसी दुआ है मेरी कि आपको ऐसे परम धन की प्राप्ति हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस धन से पूरे धन्य हो और अपने घर को मंदिर बनाकर रखें। दोस्तों, लाइफ इज नॉट अबाउट द पास्ट, लाइफ इज नॉट अबाउट द फ्यूचर, लाइफ इज अबाउट द प्रेजेंट, लाइफ इज अबाउट टुडे। सो हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग। और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम
जो कि पॉजिटिव कर्मा के नाम से है, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ, और जो एक कहानी के रूप में होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ये है आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और अब आपको सुनाता है एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी, और ये भी हमारे एक सुनने वालों ने लिख के भेजी है, जिनका नाम है मिलिंद बोडके, और कुछ समय पहले मुझे भेजी थी, और मुझे लगा कि शायद इसे शामिल कर लेना चाहिए। बहुत ही मार्मिक सच्ची कहानी है, और इसका शीर्षक है बाबा का जन्मदिन। लीजिए मैं शुरुआत करता हूँ इसकी। मिलिंद जी लिखते हैं, आज बाबा का जन्मदिन था। लंबे अरसे के बाद मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर वर्धा में था। भेंट वस्तुओं में से वैसे भी मेरा रिश्ता शुरुआत से ही कमजोर रहा, और फिर बाप को भेंट। सोचा क्यों ना उन्हें जो अच्छा लगता है वह खाना बनाया जाए। सुबह के नाश्ते में मैंने शुरुआत कर दी। महाराष्ट्रियन डिश पोहा और घर के पेड़ से प्राप्त पपीते से। दोपहर श्रीमती जी ने देसी चने बनाए। रात के खाने में मैंने दाल कांदा, मराठी सब्जी डिश होती है ये, पुलाव, दही रायता, फ्रूट कस्टर्ड, और बेटी व भांजी ने पाव भाजी बनाई। शायद बहुत सालों बाद हंसी खुशी के माहौल में था। इन दिनों कई दोस्तों व रिश्तेदारों के कई प्रसंगों में इसलिए शरीक नहीं हुआ कि उनकी खुशी में मेरे दुख की परछाई ना पड़ जाए। और अचानक वही हुआ जो इन दिनों होता है। कुछ ट्रिगर हुआ और मेरे बेटे की याद आ गई। कुछ लम्हे ऐसे ही बीत गए। मेरी बेटी सहित उपस्थित बाकी किसी को समझने में पहले ही मैं थोड़ा बाहर आया, लेकिन श्रीमती जी बहुत जल्द समझ जाती है। एक और ख्याल आया कि इसी मजबूत बाबा ने ही तो पिछले 4 सालों में मुझे जिंदा रखने का और रहने का ढाढ़स दिया था। बाबा, आप बहुत मजबूत हो। माफ करना, आपके जैसा मैं मजबूत नहीं हो सकता। आपको 83वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जाते जाते गुलजार की 2 पंक्तियां अनायास याद आई। इतना क्यों सिखाए जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सी सदियां गुजरना है यहाँ। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी मिलिंद बोडके की, जिसमें काफ़ी स्पर्श था अपने पिता के साथ। और पिता के बर्थडे पर जब वो आए थे, जबकि वो अपने बेटे को खो चुके थे, उनका मन नहीं कर रहा था कि किसी भी सेलिब्रेशन को किया जाए, लेकिन पिता के कारण वो अपने घर पर आए, और जहाँ पे बहुत अच्छा उनकी पसंद का उन्होंने खाना बनाया, और उसी को उनके अपने पिता को खिलाया, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया। ये एक सच्ची बात थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे भी पूर्वज हैं, हमारे भी अगर हमारे खुद के हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, और अगर हम उनके साथ में कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो शायद ये सबसे अच्छा मौका होता है कि उनकी पसंद की चीज़ों को उन्हें दिया जाए, जिससे वो बहुत खुश होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी, ये किस्सा और ये सच्ची कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेता हूँ, और विदाई से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कांटों पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। दोस्तों, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव एंड ग्रो पॉजिटिव विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ये है आपका आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं, और आपसे इस समाप्त करने के बाद मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से, नए बातों के साथ में, और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, गुड बाय और गुड बाय। इसके अलावा मैं आपसे कहता हूं जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।